अगर कोई पड़ोसी आपको कुछ करा तो उसको माफ कर दो। क्या करो? माफ कर दो, उसको प्रतिफल, वो आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों लोग पहले उपवास प्रार्थना में जंगल में जाते थे, जंगलों में चले जाते थे? क्यों चले जाते थे पहले के लोग? हालेलुया। उपवास करने के लिए एलिया 40 दिन का उपवास कर रहा था। क्योंकि क्यों जंगल चला गया? जब 40 दिन का उपवास किया एलिया, क्यों जंगल चला गया? क्योंकि जब आप अकेले होंगे तो फिर परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको उसकी आवाज को सुनोगे, उसकी आवाज को सुनोगे। जब अकेले में रहोगे, जब अकेले प्रार्थना करोगे और कोई नहीं सुनेगा। हालेलुया। इसीलिए पहले जितने नबी थे वो जंगल में चले जाते थे। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने आप को इस दुनिया में फंस जाता है वो फंस गया, वो कभी निकल नहीं सकता। लेकिन जो आदमी अपने आप को इस दुनिया से बाहर निकाल लेता है वो कभी फिर दुनिया में नहीं जा सकता है। याद रखो। हालेलुया। अगर अभिषेक पाना है, पाप कभी दिल में नहीं रखना, किसी के लिए पाप नहीं रखना, किसी दिल में। हालेलुया। देखो कई लोग सेवकाई करते, दिल में पाप होता है, दिल में पाप होता है। हालेलुया। कहीं ये आगे न बढ़ जाए, जब इसकी सेवकाई, हालेलुया, इसकी सेवकाई आगे न बढ़ जाए, ऐसे सोचते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। ना इसको बरकत मिले, बहुत लोग सोचते हैं आप दूसरों की बरकत को रोक दोगे। हालेलुया। वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें, तुम भी उनके साथ वैसा करो। हालेलुया। इसलिए जब उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, किसी के लिए विरोध न रखो। अगर आप कष्ट में हो, खुश रहो, आनंदित रहो, आपको परमेश्वर अच्छा प्रतिफल देगा। हालेलुया। याद रखना, इस चर्च में जो व्यक्ति आ गया वो सेम नहीं रहता, नॉर्मल नहीं रहेगा, वो अभिषेक में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने उसको बंधनों से छुड़ाना ही छुड़ाना है। हालेलुया। प्रभु उसको बीमारी से छुड़ाना है। हालेलुया। उसको बरकत मिलनी ही मिलनी है। हालेलुया। उसके जीवन चमत्कार होना ही होना। हालेलुया। आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है। वो समस्या से आजाद से होना ही होना है। हालेलुया। लेकिन फिर उस चमत्कार के बाद परमेश्वर के आत्मा में मिक्स हो जाना है। जब आपके जीवन में चमत्कार हो जाए तो परमेश्वर के आत्मा में मिक्स हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में आपकी ओर, परमेश्वर की ओर बढ़ना है। हालेलुया। अगर आत्मा में बढ़ोगे आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर आत्मा बढ़ोगे, अगर आपके अंदर पाप नहीं, बुराई नहीं, कुछ नहीं, आत्मा में चले, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके दिल को जानेगा। हालेलुया। आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आपके पड़ोसी यीशु मसीह को मानना भी शुरू कर देंगे। हालेलुया। अभिषेक के बिना सेवकाई नहीं बढ़ती, बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। अभिषेक के बिना कलीसिया में बरकत नहीं आती है। अभिषेक के बिना शैतान नहीं भागता है। अभिषेक के बिना बंधन, बीमारियां नहीं टूटती हैं। लेकिन जब अभिषेक होगा सारे काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु चाहता है जो लोग ठंडे हैं प्रभु के मसीह में बढ़े, जो लोग ठंडे पड़े। अब देखो एलिया नबी जो जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया था, वचन में लिखा है जब एलिया नबी स्वर्ग में उठाया गया जाने वाला था तो उसके सेवक ने अलीसा ने कहा, स्वामी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। और वचन में लिखा उसका पीछा नहीं छोड़ा, यरदन नदी को पार किया, हर नगर से होकर निकले। हालेलुया। अपने स्वामी के पीछे रहा। वचन में लिखा एलिया जब उठाया जाने वाला था, एलिया ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तूने मेरी इतनी सेवा की है, तू इतना बड़ा विश्वासी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा स्वामी जब तू स्वर्ग उठा लिया जाए, जब तू स्वर्ग उठा लिया जाए, जितनी आत्मा तुझमें है उसका दुगना आत्मा मुझमें होना चाहिए। हालेलुया। उसने कहा जब मैं उठाया जाऊं, अगर तू ध्यान लगाकर मेरी तरफ देखता रहे
आशीष मिल जाए, वो हद से ज्यादा अपने आप को घमंड करने लग जाता है। हालेलुया। किसी को परमेश्वर थोड़ा सा गिफ्ट दे दे तो कहता हम पास्टर से आगे निकल गए हैं। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा, एक व्यक्ति से एलिशा ने कहा ये ले लाठी, एलिशा ने कहा एक व्यक्ति से कहा ये लाठी ले ले और लाठी लेकर उस बीमार पर डाल देना, बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। याद रखना, जब तू लाठी लेकर जाएगा किसी से बताना नहीं, किसी से बताना नहीं, चुप रहना और चुपचाप जाना, किसी से शोर भी नहीं करना। उसने लाठी ली और वो जा रहा था, क्या कह रहा, वो सबको दिखा रहा, ए मेरे पास लाठी है, शोर कर रहा, दिखा रहा लोगों को। जब उसने लाठी बीमार पर डाली, बीमार ठीक नहीं हुआ, नहीं ठीक हुआ, क्योंकि जो परमेश्वर के दास ने जो उसको आज्ञा दी थी वो उसने पूरी नहीं की, जिसकी वजह से ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर कुछ देता है चुप रहें, अगर परमेश्वर कुछ देता है चुप रहें। जब परमेश्वर उसे यूज करेगा तब लोगों को पता चले। कुछ लोग कहते हैं हमें ज्यादा अभिषेक मेरे अंदर है, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, मैं 3 घंटे प्रार्थना करता हूँ, 4 घंटे प्रार्थना करता हूँ। आप अपने लिए करते हो, ज्यादा शोर करोगे खुदा बाप वापस ले लेगा। हालेलुया। हमें दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, हमें जो कुछ परमेश्वर दिया हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमें ये दिया, हमें वो दिया। अगर ज्यादा घमंड करोगे परमेश्वर वापस ले लेगा। हालेलुया। दिखाने की जरूरत नहीं है। जब अभिषेक में बढ़ोगे याद रखना, घमंड मत करना। मेरी बात सुनो, घमंड मत करना। सुनो मेरी बात, प्रार्थना और प्रार्थना के साथ कोई दोस्ती नहीं है, प्रार्थना के साथ कोई दोस्ती नहीं। जो विश्वासी प्रार्थना के साथ कंप्रोमाइज करता, सही प्रार्थना नहीं करता, वो अभिषेक में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। हालेलुया। अभिषेक की कॉपी कर सकते हो, फलाना पास्टर कैसे करता, चंगे हो जाते, कॉपी कर सकते हो, लेकिन असली अभिषेक नहीं पा सकते हो। असली अभिषेक की कॉपी नहीं होती। जो अभिषेक 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में मिलता वो अभिषेक नहीं होता है, लेकिन जो अभिषेक सालों सालों मिलता है वो असली अभिषेक होता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जितने जवान बहन भाई बैठे हैं, आपकी उम्र प्रार्थना करने की है। आपकी उम्र क्या है? प्रार्थना करने की है। हालेलुया। आपकी उम्र उपवास करने के लिए। कब करोगे? जब बूढ़े हो जाओगे तब करोगे। हालेलुया। वचन में लिखा है जवान जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद कर। इसको याद कर, परमेश्वर को याद कर, तब तेरे इस पृथ्वी पे दिन लंबे होंगे। जवानों से कहता है परमेश्वर। हालेलुया। आप 21 दिन 2.5 घंटे प्रार्थना करें, स्वर्गदूत आपके पास नजर आएगा। हालेलुया। उपवास कैसे करते हैं? उपवास कैसे करते हैं? जब उपवास के समय मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखना, बुरी संगति, ताश खेलना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम किसके लिए उपवास किया है? आजकल उपवास में लोग को बरकत क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उपवास में पाप ज्यादा करते हैं, क्यों बरकत नहीं, इसीलिए बरकत नहीं मिलती है। हालेलुया। क्योंकि आप सही तरीके से उपवास नहीं किया। हालेलुया। अगर आप सही तरीके से उपवास नहीं करना है तो ना करो। अगर करना है तो ऐसा उपवास करो खुदापन का रूह आपके चारों ओर घूमने लग जाए। हालेलुया। ऐसा उपवास करो, क्योंकि यीशु मसीह खुद खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह इस जमीन पर दुआ और प्रार्थना की और 40 दिन उपवास की। हालेलुया। यीशु मसीह का उपवास ऐसा था, 24 घंटे में एक भी बार खाना नहीं खाया, नहीं लिया, ना उसने 40 दिन पानी पिया। हालेलुया। ना उसने 40 दिन रोटी खाई। और जुए तोड़ना, उपवास करना, प्रार्थना के बिना जुए नहीं टूटते हैं। उपवास प्रार्थना के बिना जुआ नहीं टूटते हैं। हालेलुया। कुछ लोग